कि वेलफेयर के लिए संगठन बनाओ ना। ये सारे बेईमानी के काम है कि नहीं मेरे हिसाब से। तो पढ़े लिखे लोगों को उन्होंने जब समझाया, पढ़े लिखे लोग जब समझ गए, तो माननीय कांशीराम साहब की बात पहले उनको समझ में आया कि पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की। हम जो चूंकि नौकरी में हैं तो हम नहीं राजनीति में आ सकते, लेकिन हम अपने भाई को जो नौकरी में नहीं है या अपने समाज को राजनीति के लिए तो तैयार कर सकते हैं ना, उसको राजनीति में तो आगे बढ़ा सकते हैं ना। ये बात, एक पहली बात माननीय कांशीराम साहब ने पढ़े लिखे लोगों को समझाया। दूसरी बात माननीय कांशीराम साहब ने क्या समझाया, बाबा साहब अम्बेडकर की जो मूर्ति होती है बड़ी वाली लंबी वाली, वो मूर्ति ऐसे होती है और इस तरफ बाबा साहब अम्बेडकर से संविधान लिए हुए है और इस तरह इशारा कर रहे हैं, और नीचे में बाबा साहब मूर्ति के नीचे एक स्लोगन लिखा रहता है, कैप्चर द पावर ऑफ टेम्पल द पार्लियामेंट फॉर योर एमेंसिपेशन। अपनी मुक्ति चाहते हो तो सत्ता के मंदिर पे कब्जा करो। मुक्ति कहां से मिलेगा? सत्ता की मंदिर पे कब्जा करने से मिलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को बोला कि सत्ता के मंदिर पे कब्जा करो। हम कौन सी मंदिर पे कब्जा कर रहे हैं? श्री राम आस्था की मंदिर पर। हम हनुमान जी के मंदिर पे कब्जा कर रहे हैं। अयोध्या में राजा रामचंद्र के मंदिर पे कब्जा कर रहे हैं। वहां तो कब्जा करने से हमें मुक्ति मिलने वाला है। जहां कब्जा करने से मुक्ति मिलेगा वहां कब्जा करने की तो हम सोच नहीं रहे। ये दूसरी बात माननीय कांशीराम साहब ने पढ़े लिखे कर्मचारियों को समझाया, और जब कुछ संख्या में पढ़े लिखे कर्मचारी, कुछ वाम सेव के लोग हैं, समझ में आ जाए उनको, ताकि बहाना बहुत बनाते हैं, एक्सक्यूज बहुत बनाते हैं, अब यहाँ पे तो नहीं बोला जा सकता है, इसलिए थोड़ी समझ में आ जाएगी। तो ये बात जब उनको पढ़े लिखे कर्मचारियों को समझ में आया तो कर्मचारियों ने क्या किया, इकट्ठा करके उन लोगों को समझाया कर ये बहुत बड़ा कैडर का मामला है, शॉर्ट में अपनी बात को रखेंगे। 1971 में पूना के गाड़गे महाराज धर्मशाला में आरपीआई और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हुआ। गठबंधन में एक फाइनल हुआ, माननीय कांशीराम साहब कर्मचारियों का संगठन चलाते थे, इसलिए वो उस हॉल के भीतर जा नहीं सकते थे, इसलिए बाहर वो बैठे गेट पे इंतजार कर रहे थे कि क्या तो गठबंधन में क्या निर्णय लिया जाता है। कांग्रेस का एक बहुत बड़ा नेता था और आरपीआई कोर से दादा साहब गायकवाड़, दोनों ने हाथ मिलाकर ऐसे उठाकर गठबंधन किया, और गठबंधन करके जब बाहर निकले तो माननीय कांशीराम साहब ने पूछा कि क्या हुआ, तो दादा साहब गायकवाड़ ने कहा कि ऐतिहासिक गठबंधन हुआ है, ऐसा गठबंधन हुआ है जो बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच जो नहीं हो पाया वो हम लोगों ने किया। तो बोले क्या, तो आरपीआई और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हुआ है, उसमें 521 लोकसभा की सीटें हुआ करती। 521 लोकसभा की सीटों में 520 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी और एक सीट पे आरपीआई लड़ेगी। इसको दादा साहब गायकवाड़ जो है ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं। लेकिन माननीय कांशीराम साहब ने जब इस चीज को सुना तो माननीय कांशीराम साहब को सदमा लगा, और सदमा ऐसा लगा कि वो घर से 3 दिन निकले ही नहीं, और वो सोचते रहे कि ये कैसा समझौता है, अंबेडकर को इतना नीचे गिरा के समझौता किया गया। गांधी के हिस्से में 520 सीट और अंबेडकर के हिस्से में एक सीट, इतना नीचे लेवल पे, इतना गिरा कर, इतना झुका कर, ये माननीय कांशीराम साहब सोचने लगे। दूसरा उन्होंने सोचा कि हम जिसको नेता बनाते हैं, जिसको नेता तैयार करते हैं, जैसे उसकी कद बढ़ती है, जैसे उसका कुर्ता लंबा होता है, तो कांग्रेस से मैनेज हो जाता है, कांग्रेस के नेताओं का चक्कर काटने लगता है। तो ये नेताओं का जो बिकने का सिलसिला है, ये कैसे रुकेगा?